मेष राशि वाले 12 महीनों में से कम एक महीना ऐसा होता है जो केवल आपके लिए बनता है, और बात हम करने वाले हैं उसी महीने की। परंतु ये महीना इस बार तो बहुत ज्यादा खास है और बहुत अच्छे परिवर्तन भी इसमें आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जितने भी ऐसे काम जो बिगड़ चुके हैं वो ट्रैक पर तो आ रहे हैं, साथ ही ये महीना आपके चेहरे पर एक नई रौनक लेकर आ सकता है। बात करेंगे आज इन्हीं सभी विषयों की और क्यों इस महीने को इतना खास माना जा सकता है, और उसके भी मुख्य 4 ग्रहों की कृपा आपके ऊपर है, ये भी आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, जैसा कि हमारे वीडियोस में करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और आज के वीडियो में आप अप्रैल का राशिफल तो जानेंगे, परंतु एक अलग ही तरीके से जानेंगे। मित्रों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस महीने आपको लगभग 3 ग्रह जो परिवर्तन करेंगे, उनका सबसे ज्यादा पॉजिटिव परिवर्तन केवल आपके लिए बनेगा, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे बृहद जो लाभ होने जा रहा है वो सूर्य गोचर के कारण से होने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, राशिफल जानने से पहले आप सभी से एक आग्रह है, 9 अप्रैल से श्री शतचंडी महायज्ञ 32वां श्री शतचंडी महायज्ञ मां श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित होने जा रहा है। तो मैं आप सभी को हृदय से आमंत्रित करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस श्री शतचंडी महायज्ञ में अपनी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए, नवग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए, जो मां दुर्गा जो नवग्रहों से परे हैं, वो आदि शक्ति है। श्री शतचंडी महायज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, इसमें प्रतिभाग आप अवश्य करें और आप घर बैठे भी प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रतिभागिता का जो इच्छा है उसको जता सकते हैं। देखिए मेष राशि वाले, सबसे पहले वर्ष 2024 का चौथे महीने में ग्रहों की स्थिति आपको इस प्रकार से दिखेगी, जैसे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा। मेष राशि वाले, सबसे अच्छी स्थिति ये देखिए, आपकी राशि पर कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देखिए अभी आप देख सकते हैं प्रथम भाव पर कौन है? बृहस्पति महाराज और बुध महाराज। ये दोनों ही आपकी राशिगत अगर देखें तो जैसे ही सूर्य नारायण इस भाव में आएंगे, यही इस महीने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग है आपके लिए। चलिए समझाएंगे। आप देखें आपके छठे घर में कौन है? केतु, बहुत अच्छा योग। भाग्य स्थान में चंद्रमा और शनि मंगल आपके लाभ स्थान पर, राहु महाराज 12वें घर पर। अगर आपको अपनी शरीर में ताकत की कमी, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था और कामों को करने से पहले आपको आलस्य आना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो अब समाप्त होने वाली है। साथ ही आपको 14 तारीख के बाद अगर कोई शारीरिक अक्षमता, शारीरिक दुर्बलता और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी, विशेष रूप से अगर आपको हृदय एसिड ज्यादा बन रहा था और हृदय या लीवर से संबंधित समस्या हो रही थी, क्रोध गुस्सा ज्यादा आ रहा था, तो सूर्य नारायण महाराज प्रथम भाव में आकर के आपको आरोग्यता प्रदान कर देंगे और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। दूसरी तरफ देखें विद्यार्थियों का क्या इस महीने, तो आप देखें पंचम भाव पर किसकी दृष्टि है? देव गुरु बृहस्पति की। विद्यार्थियों, मैं आपको केवल एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, आपको केवल अपने लक्ष्य को साधना है, क्योंकि आगे की सारी चीज तो बृहस्पति महाराज अपने आप करवा देंगे। यदि आप किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करके या तो जॉब की प्राप्ति या फिर किसी अच्छे लाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो महीना अप्रैल का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। ये ऐसा महीना होगा जिसमें अधिकतर मेष राशि के छात्रों के एडमिशन्स हो जाएंगे, उनकी परीक्षाएं सफल हो जाएंगी, उनकी परीक्षाएं उत्तीर्ण हो जाएंगी, क्योंकि उसमें भी 2 ग्रहों की विशेष कृपा आप पर रहने वाली है, सूर्य नारायण महाराज और बृहस्पति। तो यहाँ पर मैं केवल छात्रों की ही बात नहीं करूंगा, बल्कि अगर आपकी एज इस अंडर है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या किसी कोर्स को करना चाहते हैं, या किसी कोर्स को करके अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब में आपको उन्नति प्रदान कर सकती है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये बहुत ही विशेष और शुभ मुहूर्त है। इस समय आप चीजों को जरूर सीख लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, इसी के अलावा विद्यार्थियों के लिए आप समझ गए होंगे
कि आपकी शिक्षा संबंधित मनोकामना, विदेश में जाकर पढ़ाई करने की मनोकामना, और किसी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें प्रश्न है कि कब निकलेगा, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है। दूसरी तरफ ये पंचम भाव पर बृहस्पति की कृपा होने से अगर आप पेरेंट्स हैं और आपकी संतान से संबंधित आपकी कोई तनाव था, उसको ये समाप्त कर देंगे। यहाँ जो भी नवदंपति संतान को कंसीव करने की इच्छा अपने मन में जताए हुए हैं, उनके लिए बहुत शुभ समाचार आ सकता है कि संतान आपका कहना मानना, संतान को पढ़ाई में लाभ होना और संतान की प्राप्ति हो जाना आदि क्षेत्रों में शुभ सूचनाएं मिलने के प्रबल संकेत बन रहे हैं कि आपके जीवन में प्रेम का सद्भाव बढ़ेगा। आपके जीवन में जो प्रेम में जो तनाव चल रहा था वह दूर होने के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं एक दुविधा मन में थी, आप अपने पार्टनर को लेकर के कई प्रकार की चीजों में असमंजस में फंसे हुए थे। कई बार आपको इस प्रकार की चीजें फंसती थी कि कहीं ये जानबूझकर तो नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर जानबूझ करके तो नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों आपकी बातचीतों में गड़बड़ी हो रही थी, उसका क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लव रिलेशन के लिए ये जो महीना रहेगा, ये आपके प्रेम में पूरी मजबूती को दिखा रहा है। बृहस्पति और शुक्र दोनों की कृपा है, यानी आप अपने प्रेम को लेकर विवाह की कोई बात करते हैं, ऐसी कोई गतिविधि भी हो रही है। देखिए, सूर्य बृहस्पति दोनों की कृपा जब आपके रहेगी, तो अगर आपका, यहाँ पर हम वैवाहिक जीवन को भी बात कर रहे हैं और उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जिनका विवाह अभी वर्तमान में नहीं हुआ है, प्रश्न है कब होगा। तो कब होगा ये आपकी कुंडली पर भी निर्धारित करता है, परंतु अगर आपके विवाह में कोई अड़चन, कोई समस्या और मेन बाधा ऐसी आ रही थी जिसके कारण से विवाह नहीं हो रहा था, तो उस बाधा को यहाँ समाप्त कर देंगे सूर्य नारायण महाराज और देवगुरु बृहस्पति। कई कंफ्यूजन्स थे आपके पार्टनर को लेकर के, पार्टनर की हेल्थ को लेकर के भी कंफ्यूजन थे कि पता चला कि पार्टनर की हेल्थ में अचानक से समस्याएं आ रही और आपके मन में जिज्ञासा हो कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, कंफ्यूजन नहीं पता लग पा रहा किस कारण से। कई बार मूड स्विंग हो रही थी, उनके पीछे आपके पार्टनर के नाराज होने का, चिड़चिड़ेपन का कई कारण थे जो आपको पता ही नहीं लग रहे थे और आप आकर के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, या इस प्रकार की घटना अगर आपके साथ में हो रही थी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में कंफ्यूजन दूर होंगे, डाउट्स के कारण आपस में जो तालमेल बिगड़ रहा था उसको सही कर देंगे। और साथ ही पार्टनर की अगर कोई पर्सनल समस्या थी, जैसे पार्टनर की कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही थी करियर के क्षेत्र को लेकर के, या पार्टनर की जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको तो दूर कर ही देंगे। सबसे अच्छी चीज जो एक पार्टनर का हमारे भाग्य होता है, अगर हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है, हमारे पार्टनर का भी हमें साथ देना शुरू कर दे, तो हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की वाली बात हो जाती है। सूर्य नारायण महाराज यहाँ आपके सप्तम भाव पर सूर्य और बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी और शुक्र महाराज की भी दृष्टि रहेगी, तो अट्रैक्शन के साथ में भाग्य और शुक्र यानी लग्जरी लाइफ दोनों की प्राप्ति के योग बनने हैं आपके पार्टनर के भाग्य से। यहाँ बस थोड़ा सा आपको ये मानना पड़ेगा, अपने पार्टनर को कहीं भी आप घुमाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार की मीठी वस्तु खिला दें और कहीं पर भी आप उसको भ्रमण कराने के लिए ले जाएं, जहां उसके इस महीने इच्छा हो, कम से कम उस इच्छा को आप पूर्ण कर दें, तो आपके लिए ये महीना सोने पर सुहागा जैसा हो जाएगा। ये बात हुई आपके वैवाहिक संबंधों की। इस महीने भाग्य की जो स्थिति है वो सबसे प्रबल है। ये वो महीना है मेष राशि वालों कि अगर आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हो तो ये सोचने वाला महीना बिल्कुल भी नहीं है। ये महीना इस प्रकार का है कि जो भी चीजें अपना आपने पहले से सोच रखी हैं, हो सकता है कि आप ये मेरी वीडियो 10 या 15 दिन पहले देख लें और आप इससे पहले भी कई चीजों को प्लान करके बैठे हुए हैं, दिमाग में लगा करके बैठे हुए हैं, ये करना, इसके बाद है हमें ये भी करना है, परंतु होता क्या है कि फालतू के कामों में लग जाते हैं और जरूरी कामों को छोड़ देते हैं या फिर उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। तो ये महीना मैंने कहा योग बनते हैं, परंतु योगों का फायदा उठाना आपके हाथ में होता है कि आप कैसे उन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ये जो महीना है मेष राशि वाले, इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। आपके करियर में एक आर्थिक उन्नति, ग्रोथ, प्रमोशन और धन लाभ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज, अधिकारी वर्ग के लोगों से जो चीज आपको चाहिए थी, आपके हेड से आपको जो चीज चाहिए थी, मान सम्मान के साथ साथ मैं आपको सैलरी इंक्रीमेंट और वहीं प्रमोशन की बातों पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूं, वे आपको प्राप्त हो सकती हैं, बशर्ते आपको सूर्य को नाराज नहीं करना है। नाराज करने का क्या तात्पर्य है कि आप जितना हो सके इस महीने अपने हेड की
हर बात को फॉलो करने का प्रयास करें, उसको अच्छे से अच्छा खुश रखने का प्रयास करें और अपने पिता का भी प्रतिदिन आशीर्वाद लें। अपने पिता को भी इस महीने नाराज नहीं करना है। हर वो चीज करें जो आपके पिता को और आपकी जॉब में आपके हेड को चाहिए। बस देखिएगा आपको महीने के लास्ट से पहले पहले कोई बड़ी जानकारी, बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है। देखिए भाग्य की मजबूती किस प्रकार से है। बृहस्पति महाराज इस समय भाग्य पर दृष्टिपात कर रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए समय किसी वरदान से कम नहीं। देखिए होता क्या है इस समय कि आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोगों के आने की शुरुआत हो जाती है, धन आने की शुरुआत हो जाती है। आपके जीवन में बहुत समझदार व्यक्ति आपको अच्छी अच्छी प्रेरणा और सलाह दे सकते हैं, और अगर आपने उस सलाह को मान लिया, सलाह में कोई इस प्रकार की सलाह नहीं है कि आप धन खर्च कर दें या ऐसा कर दें वैसा कर दें, एक अपने ही अंदर परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, जब सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा तो आप भी बहुत इस प्रकार की बातें करोगे जो सामने वाला व्यक्ति उस बातों को अगर सुनेगा तो कहेगा नहीं भाई इस व्यक्ति की बात में दम है, और वो आपसे एग्री हो जाएगा। यानी सामने वाले को कैच करने की, एग्री करवाने की जो एक क्षमता होती है वो आपके पास में रहने वाली है। अगर ये क्षमता इस महीने तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। इसलिए आप अपने अगर हेड को भी कोई सजेशन देना चाहें, और यदि उसी की कुछ प्रॉब्लम हो, आप इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ में होंगी कि आपके हेड को, आपके बड़े अधिकारी को भी कुछ प्रॉब्लम, तो आप उसको भी सोल्व आउट कर पा रहे हैं, उसके पर्सनल मैटर्स तक को सोल्व कर पा रहे हैं केवल अपनी सलाह से। और अगर आपके जीवन में चीजें होती हैं कि आप दूसरे को सलाह देते हो, उसका अच्छा हो जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपके अंदर एक गूढ़ विद्या का भाव रहेगा, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर रहेगा, बहुत अच्छी चीज आपके लिए होने वाली है। आपके बातों से सामने वाला व्यक्ति तो मोहित हो ही जाएगा। एक मोटिवेशन जो बहुत आपका कम हो रहा था, बहुत कमजोर हो रहा था, वो मोटिवेशन भी आपके जीवन के अंदर वापस आ सकता है। देखिए करियर के क्षेत्र पर अगर बात करें तो करियर के सेक्टर पर आप देखें, आपके दशमें जो शनि नारायण महाराज हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं, लाभ स्थान पर। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है, एक शानदार सफलता, अपनी जॉब में कुछ अच्छा कर दिखाने की जो क्षमता है वो आपकी इस समय बहुत जबरदस्त रहेगी। मैंने इससे पहले शनि और मंगल युति पर भी एक वीडियो बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। या मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूं, इस समय शनि मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा आपका रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्येश भी आपका साथ दे रहे हैं। तो होता क्या है, आप जो प्रयास इस समय कर रहे हो, अथक प्रयास इस समय करोगे, आप मेहनत 101% आपकी ज्यादा होगी। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा मेहनत से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा ही मिलने के योग है। जो पूरे महीने की गतिविधि अगर आप निकालेंगे, पूरे महीने में आपने जितना संघर्ष किया, मेहनत किया अपने काम कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, वो जाया बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो अग्नि तात्विक मंगल महाराज हैं, उनका सबसे ज्यादा पराक्रम, सबसे ज्यादा बल आपका जो खर्च होगा वो आपके कार्य क्षेत्र पर होगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा। इसलिए कई बार आपकी जॉब के अंदर चैलेंजेस आएंगे, आपकी जॉब के अंदर एक इस प्रकार की चीज आएंगी, आप ये सोचोगे कि ये जॉब मेरी इतनी हार्ड क्यों हो गई है, जॉब आपको इतना हार्ड क्यों लग रहा है, परंतु ये हार्ड नहीं है मित्रों, ये आपको आगे लाभ कमाने का एक मोटा अवसर है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना। इसलिए इस चैलेंज को भी मजे के साथ में आपको लेकर के चलना है। ये चीज आप अगर समझ जाते हैं तो ये महीना आपके लिए किसी भी प्रॉफिटेबल महीने से कम नहीं होगा। देखिए इसके अलावा अगले बात करते हैं, थोड़ा अलग अलग चीजों पर जानते हैं। केतु आपके षष्ठम भाव पर रह रहे हैं, इस महीने ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी है। तो आपको जो पैसा बचाना है उसके बारे में आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अचानक आप अपने धन को जोड़ने का और उसको स्टोर करने का जो एक एक्स्ट्रा खर्च आपका धन खर्च हो रहा है, उसको मैनेज करने का तरीका आप सीख जाओगे। तो इस महीने आर्थिक खर्च भी जो सबसे ज्यादा होता है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगने वाली है। अब ये जो महीना है, देखिए सूर्य प्रथम भाव के अंदर आ रहे हैं, तो यह मोटी सी जानकारी दूंगा, कोई भी काम ये शुरू करने का समय है, ये स्टॉप करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आप किसी भी समय को शुरू कर सकते हैं, किसी भी कार्य को शुरू कर सकते हैं। जो दिमाग में, जो दिल में आ रहा है उसकी स्टार्टिंग कर दें। हालांकि अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं कि कुंडली के अंदर विशेष रूप से पता लग जाता है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो इस महीने आपको करना है। कुछ नहीं, आपको केवल एक मंत्र का जाप करना है, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन आप 108 बार जाप करें और आप देखेंगे आपके करियर में भी ग्रोथ होगी, आपकी सप्रेशन कम होगी और
फिर मैं एक बार कहूंगा जाता जाता कि ये महीना शुरुआत का महीना है, ये महीना स्टार्टअप का महीना है। अगर आप जॉब के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, शुरू कर दीजिए। जॉब में परिवर्तन, कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ी जॉब हाथ में लग सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में आ सकती है। कार्य क्षेत्र पर विशेष लाभ है। बाकी और सभी क्षेत्रों पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया। व्यापारी वर्ग के लोगों को मोटे धन की प्राप्ति के इस समय योग बन रहे हैं, इसलिए आप भी कोई चिंता ना करें। अगर यहाँ पर थोड़ी धार्मिक गतिविधियों की बात करें, एक बार हमसे एक ने प्रश्न किया था कि आप अपने चैनल में धार्मिकता को जरूर लेकर के आए, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति साधना या तंत्र या मंत्र से या फिर स्पिरिचुअल से जुड़े हुई चीजों को पूछना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने केतु की स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। मंत्र सिद्धि में आप इस महीना अपना लगा सकते हैं और अपने इष्ट मंत्र का जाप करके आप अध्यात्म की दुनिया में एक अनोखा कदम रख सकते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब